सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राम झावरानी जी, दिलीप कुमार साहब को, सुनील दत्त साहब को यहाँ आपके सामने स्टेज पर ले आए। I would also like to request श्री नाना चुड़ासमा, श्री अजीत वाडेकर, श्री विलासराव देशमुख, मिस आशा पारेख, डॉक्टर स्नेहलता देशमुख, चंदर मगनानी, डॉक्टर लेखा पाठक, विश्वनाथ सचदेव, श्री नानक रूपानी, मिस्टर हेमंत कारकरे, मिसेस कारकरे, डॉक्टर नीतू मानके, गुलजार साहब, ऑफ कोर्स ही इज़ बीन हियर फॉर सम टाइम, श्री कल्याण जी शाह, महावीर प्रसाद सराफ जी जिन्होंने आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, डॉक्टर मनोहर केसवानी, मिस प्रेमा पुराव, मिस सरोज प्रमोद शंकर भट्ट, मिस्टर सुमंत मिश्रा, श्री आनंद जी शाह, श्री मोहन वाघ एंड श्री एस रामाकृष्णन। प्लीज़ आप सब यहाँ पर मंच पर तशरीफ़ ले आइए ताकि आज का जो पारितोषिक वितरण समारोह है वो हम मुकम्मल कर सकें। ये एनुअल अवार्ड्स, वार्षिक इनाम जो हैं, ये हर साल सहयोग फाउंडेशन की ओर से कुछ लोगों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिए जाते हैं। तो आज के इस बहुत ही शानदार और भव्य समारोह में, आज के इस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और वेलकम करते हुए मेरी आप सबसे ये भी दरख्वास्त होगी कि हम जानते हैं कि इतने सारे इम्पॉर्टेंट वीआईपीज़ को सामने देखकर आप बहुत उत्साहित हो रहे हैं और एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी दरख्वास्त है कि ज़रा सी शांति रखिएगा क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो आपके सामने आ रहा है। आइए दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं सहयोग फाउंडेशन के बारे में। सहयोग फाउंडेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशियो कल्चरल और एजुकेशनल संस्थान है जिसका उद्देश्य है समाज के उत्थान और विकास को किन्हीं तरीकों से बढ़ाना और प्रोत्साहित करना। साथ ही आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति और नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय समन्वय को भी ये बढ़ावा देते हैं। गरीब और प्रताड़ित लोगों को मदद देते हैं, सामाजिक कुरीतियों का विनाश करते हैं जैसे कि ड्रग अब्यूज़, डाउरी सिस्टम वगैरह है, इसको दूर करने की कोशिश करते हैं और इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में टैलेंटेड लोगों को ये पहचान करते हैं उनकी और उन्हें इनाम इत्यादि देकर प्रोत्साहित करते हैं। इसी उद्देश्य से सहयोग ने इन एनुअल अवार्ड्स की स्थापना की है और इन अवार्ड्स को बहुत मान्यता भी प्राप्त हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज छठे एनुअल अवार्ड्स हैं और देश भर में नॉमिनेशंस इनवाइट किए जाते हैं सारे देश भर से और एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही प्रोमिनेंट और एमिनेंट पैनल ऑफ जजेस है जो इन अवार्ड्स विजेताओं का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अवार्ड्स में ट्रॉफी के साथ साथ एक धनराशि भी दी जाती है। इस बार के अवार्ड्स को जाने माने समाज सेवक और उद्योगपति श्री मनोहर प्रसाद सराफ जी ने अपने माता पिता की स्मृति में स्पॉन्सर किया है और इस काम के लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं और अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब अपने दोनों हाथ मिलाकर जोर से तालियां देकर इस बात का आभार प्रकट करें। दोस्तों, अवार्ड्स के अलावा सहयोग फाउंडेशन कई लिटरेरी सेमिनार्स और एग्जीबिशंस का भी आयोजन करता है। साथ में 75,000 रुपये सालाना की एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी दी जाती है। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें भी सहयोग मेडिकल और एजुकेशनल हेल्प देते हैं। अपनी स्थापना के समय से ही सहयोग फाउंडेशन ने कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया है। इसी उद्देश्य से वे कला, संस्कृति और साहित्य को मद्देनज़र रखते हुए 2 पब्लिकेशंस भी छापते हैं जिनका नाम है सहयोग टाइम्स इंटरनेशनल जो इंग्लिश में छपता है और सिंधी भाषा में। सहयोग फाउंडेशन की कोशिशों के परिणाम स्वरूप आज मुंबई यूनिवर्सिटी ने सिंधी भाषा भवन के निर्माण की स्थापना करने का भी ऐलान किया है। और अगर हमें कुछ ही शब्दों में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सहयोग फाउंडेशन उन सपनों का संसार है जो हमारे संपूर्ण समाज और ख़ास तौर पर सिंधी समुदाय ने अपने मन में संजोए हैं और ये सपना सबसे पहले देखा था प्रसिद्ध उद्योगपति और सहयोग फाउंडेशन के संस्थापक मेंबर श्री राम झावरानी जी ने, जो कि इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इनका साथ उस वक्त दिया था इनके पार्टनर श्री चंदर मगनानी ने।
1990 में इस सहयोग फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। तो आइए अब आपको सहयोग फाउंडेशन के बारे में मैंने कुछ बता दिया और आप लोग उत्साहित होंगे कि भाई ये फाउंडेशन किन किन लोगों को आज अवार्ड कर रहे हैं, किन्हें पारितोषिक प्रदान कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को शुरुआत स्वरूप सबसे पहले मैं राम भाई से दरख्वास्त करूंगी कि अपने मुख्य अतिथि जनाब दिलीप कुमार साहब को साथ लेकर और श्री विलास राव देशमुख जी और श्री सुनील दत्त जी और नाना चुड़ासमा के साथ इस पारंपरिक दीप को प्रज्वलित करें ताकि इसकी लौ की रोशनी जो है वो दूर दराज तक हमारे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स तक पहुंचे। वैसे तो इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, मुझे लगता है कि जिसका भी हाथ इस रोशनी में लगेगा ये रोशनी धन्य हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभ कर कमलों से ये रोशनी प्रज्वलित हुई और इसकी रोशनी इस ऑडिटोरियम से बढ़कर हमारे देश के कोने तक फैली, ऐसी हमारी उम्मीद है। और अब दोस्तों आइए कुछ बातें कर लें उस शख्सियत के बारे में जिसकी कोशिशों का नतीजा है आज की ये खूबसूरत शाम। एक ऐसा इंसान जिसे अ सिंबल ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड सिंसेरिटी कहा जाता है, जिसे आज भी नवयुवक जिससे प्रभावित होते हैं, उनसे प्रोत्साहित होते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके मन में सपने हैं और आंखों में दूरदर्शिता, और कोई नहीं बल्कि सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राम झावरानी। और अब मैं राम भाई से दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ आप सबके सामने अपना स्वागत भाषण, वेलकम एड्रेस पेश करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम मिस्टर राम झावरानी। सहयोग परिवार की तरफ से आप सबका आज के मुख्य मेहमान श्री दिलीप कुमार साहब, नाना चुड़ासमा जी, विलास राव देशमुख और सभी अवार्ड विनर्स, उनका हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आज़ादी तो हमें मिली है, ये यकीनन आज़ादी तो हमें मिली है, मगर जब तक हर घर में न होगा उजाला तो समझिए ये काम है मेरे देशवासियों अधूरा। उस महात्मा गांधी के बताई हुई राह पे सहयोग फाउंडेशन ने चंद कदम आगे बढ़ाए हैं, एक छोटा सा काफिला लेके। सहयोग फाउंडेशन का परिवार, उसके मेंबर्स, उसके साथी हर क्षेत्र में तो नहीं पहुंच सकते, इसीलिए ये तय किया गया कि हिंदुस्तान के देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देश के लिए, कौम के लिए, जाति के लिए, अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें समाज के सामने लाना चाहिए, उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, जैसे औरों को उससे प्रेरणा मिले। इसी भावना को रखते हुए 6 सालों से हमने ये पुरस्कार स्थापन किए। मुझे खुशी है कि पुरस्कार जैसे हमने अनाउंस किए तो हमारे मित्र श्री महावीर प्रसाद शराफ जी, उन्होंने ऑफ़र किया कि जितने अवार्ड्स हैं उन ट्रॉफ़ी के साथ जो राशि कैश की होगी वो मैं अपने माता पिता घनश्यामदास जी शराफ और दुर्गा देवी शराफ जी के याद में हर साल देता रहूँगा। सहयोग फाउंडेशन ने यहाँ हमारे दत्त साहब बैठे हुए हैं, 92-93 में हमने उनके आशीर्वाद से, उनसे प्रेरणा लेके, उनके सहारे से हम एक मूवमेंट चलाई थी। उन्हें याद होगा, ये बिरला मातोश्री हाल में हमने उसकी शुरुआत की थी। इसी भावना से तो हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से एक ही आवाज़ आए कि हम सब एक हैं। ऐसी भावनाओं को लेके हम कौमी एकता, देश के नौजवानों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ड्रग्स के खिलाफ हमने सवेरा 90, सवेरा 92 बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हमने किया, जहाँ पे नाना चुड़ासमा हमारे साथ थे। जहाँ जहाँ हम अपने शक्ति के हिसाब से पहुँच पाए हैं हमने किया है। आप लोगों का अगर सहयोग मिलता रहा, आप लोगों का साथ इसी तरह हमें मिलता रहा, तो मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा सिर्फ इतना काम है कि जैसे गुलाब के
फूल में जो पंखड़ियां हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए एक डाली की ज़रूरत है। मैंने उस डाली का सिर्फ काम किया है। बाकी काम करने वाले सभी हमारे जो कमेटी चेयरमैन्स हैं, मिस्टर विलासराव देशमुख, नाना चुड़ासमा, डॉक्टर B.K. गोयल, माधव गडकरी जी, विश्वनाथ सचदेव, जितने हमारे साथी हैं, लेखा पाठक, इन लोगों ने मिलकर हमें सहारा दिया है। और अलग अलग फील्ड से डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट, इन सब ने हमें पूरा सहयोग दिया है। मैंने सिर्फ ये काम किया है कि उनको जोड़ के एक फूल के रूप में, एक गुलाब के रूप में आपके सामने आया है, जिसकी सुगंध महक मैं समझता हूँ सिर्फ मुंबई सिटी में नहीं पर पूरे देश में जाएगी। इसी आशा से मैं एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ आपके सहारे के लिए। मैं तो अब हम अपने चीफ गेस्ट्स और गेस्ट ऑफ ऑनर को फूलों से नवाजना चाहेंगे। मेरी दरख्वास्त है सपना जयसवानी जी से कि एक फूलों के गुलदस्ते से हमारे मुख्य अतिथि श्री दिलीप कुमार साहब को नवाजें, उनकी शान में ये फूलों का गुलदस्ता पेश करें। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री विलासराव जी देशमुख, जिन्हें बम्बई का कौन, महाराष्ट्र में कौन नहीं जानता, भूतपूर्व कल्चर मंत्री हैं और एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे पुराने दोस्त हैं। मैं चंदर मंगना जी से कहूँगी कि अपने हाथों से ये फूल उनकी शान में पेश करें। और सभी मुंबई वासियों के पुराने दोस्त, हमारे एक्स शेरिफ, ट्वाइस एक्स शेरिफ, और अगर मुंबई वासियों के दिल की बात मानी जाए तो हमेशा ही शेरिफ रहने वाले श्री नाना चुड़ासमा जी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मैं हरीश खेलानी जी से दरख्वास्त करूंगी कि उनकी शान में ये फूल पेश करें। और दोस्तों, अब वो जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, यानी कि पुरस्कार वितरण समारोह। आज सहयोग फाउंडेशन की तरफ से 6ठे पुरस्कार एनुअल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री दिलीप कुमार जी से दरख्वास्त करूंगी कि अपने हाथों से, और राम भाई आप उनको मदद देकर ये इनाम विजेताओं को दीजिएगा। सबसे पहला इनाम है ग्रामीण मसीहा अवार्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट, और ये ग्राम विकास के लिए इनाम दिया जाता है। इस बार ये इनाम दिया जा रहा है मिस प्रेमा पुराव को, और मैं दिलीप कुमार साहब से दरख्वास्त करूंगी कि अपने हाथों से ये ट्रॉफी, सहयोग ट्रॉफी, मिस प्रेमा पुराव को प्रेजेंट करें। और राम झावरानी साहब 11,000 रुपये की धनराशि का चेक उन्हें देंगे। ये चेक, जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमती दुर्गा देवी सराफ जी की स्मृति में श्री महावीर प्रसाद सराफ जी ने स्पॉन्सर किया है। और इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये मिस पुराव फाउंडर मेंबर हैं और ट्रस्टी और सेक्रेटरी अन्नपूर्णा महिला मंडल की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। और आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी इन्होंने सुना है बहुत उल्लेखनीय कार्य किया, ख़ास तौर पर गोवा के लिबरेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। और आप अन्नपूर्णा महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी की संस्थापक मेंबर भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज की महिलाएं कितना बढ़िया काम कर रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। अगला अवार्ड है वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड अवार्ड, और ये जाता है श्री एस रामकृष्णन जी को। श्री एस रामकृष्णन जी, जो कि खुद टेट्राप्लेजिक हैं, 3 तरह से उनके कमी है, और मैं दिलीप कुमार साहब से दरख्वास्त करूंगी कि ये ट्रॉफी उन्हें दें। राम भाई 11,000 रुपये का चेक देंगे। श्री रामकृष्णन जी के बारे में बताना चाहेंगे कि ये अमर सेवा संगम, जो कि नेल्लाई डिस्ट्रिक्ट के अय्युकुडी शहर में है, उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। ये खुद टेट्राप्लेजिक हैं और नेवी में जब ट्रेनिंग के लिए, परीक्षा के लिए गए थे, तो एक हादसे की वजह से इनका ये एक्सीडेंट हुआ और इन्होंने अपनी ये जो जितनी भी हाथ पाँव में उस वक्त इनको ये तकलीफ हो गई, तब से ही इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी, बल्कि और लोगों को साथ लेकर इन्होंने अमर सेवा संगम की स्थापना की है, जहाँ पर ये बहुत सारे अपंग लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, पुनर्वासित करने के लिए, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए
भरसक कोशिश कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और इनका काम असल मायने में सराहनीय है। आपकी सहयोग हमें इन्हें हमेशा चाहिए होगा। अगला अवार्ड है एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, और ये अवार्ड जाता है मुंबई विश्वविद्यालय की उप कुलपति वाइस चांसलर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी डॉक्टर स्नेहलता देशमुख जी को। दिलीप साहब से अनुरोध है कि ये ट्रॉफी उन्हें दें। आप माने ना माने, लेकिन ये खूबसूरत महिला जो आपके सामने है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी की उप कुलपति हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। ये एक वैसे मेडिकल डॉक्टर हैं और लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल की डीन भी रह चुकी हैं, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी हैं, इस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी की उप कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं। अब हम पहुंचते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड में। खेल कूद जगत का अवार्ड जाता है ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड, ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड को, जिनकी ओर से जाने माने भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व मैनेजर श्री अजीत वाडेकर जी ये अवार्ड दिलीप साहब के हाथों से स्वीकार कर रहे हैं। 11,000 रुपए का चेक है श्री घनश्याम दास जी सराफ की स्मृति में, वो राम जौहरानी साहब पेश कर रहे हैं। अजीत वाडेकर साहब को आप खूब जानते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका नाम है। मानिए या मानिए, ये एक बैंकर भी हैं खिलाड़ी होने के अलावा, और इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव बेस्ट टेलीविजन पर्सनैलिटी। आप समझ सकते हैं, मालूम नहीं आप लोगों का वोट किससे जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी से भी पूछा जाए तो ये वोट जाता है श्री रजत शर्मा जी के को, जो कि एक जर्नलिस्ट, फ्रॉम अ प्रेस जर्नलिस्ट ही इज बिकम अ टेलीविजन जर्नलिस्ट, लेकिन किसी वजह से, उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं आ सके हैं, इसलिए हम उनको ये अवार्ड भेज देंगे। अगला अवार्ड है एक्सीलेंस इन मराठी थिएटर, मराठी रंगमंच में बहुत उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है श्री मोहन वासुदेव वाघ जी को। ये वैसे कमर्शियल आर्टिस्ट हैं और जे स्कूल में आर्ट सीखने के लिए आए थे, लेकिन किन्हीं वजह से हैफकिन इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफर की नौकरी की। उसके बाद ये इन्होंने एक थिएटर चलाया। इनके थिएटर का नाम है चंद्रलेखा, और चंद्रलेखा की सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने 9,000 परफॉर्मेंसेस, 9,000 स्टेज परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं और अब भी करते चले जा रहे हैं। श्रीवाल। नेक्स्ट अवार्ड ये है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन अवार्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है और श्रीमती दुर्गा देवी सराफ जी की स्मृति में दिया जा रहा है, और ये जा रहा है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नारकोटिक्स श्री हेमंत कारकरे जी को, जिन्होंने बहुत काम किया है। इस वक्त हेमंत कारकरे जी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी, उनकी बेटर हाफ हमारे बीच में है, और दिलीप साहब के हाथों से ये अवार्ड स्वीकार कर रही हैं। इसके साथ ही उन्हें 11,000 रुपए का चेक भी दिया जा रहा है। राम भाई ने पॉकेट में डाल रखा है, निकाल के इन्हें दे दीजिए। कारकरे साहब के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कितने ही ड्रग ट्रैफिकर्स को हिरासत में लिया है उन्होंने, और एक आंदोलन की तरह ये काम कर रहे हैं, और ड्रग्स ट्रैफिक को काफ़ी हद तक इन्होंने अंकुश देने में सफलता प्राप्त की है। अगला अवार्ड है मेडिकल अवार्ड, और ये जा रहा है एमिनेंट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनोहर हरिराम केसवानी जी को, और मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विलास राव देशमुख जी से दरख्वास्त करूंगी कि ये अवार्ड डॉक्टर केसवानी को प्लीज दें। राम भाई उनका हाथ बटाएंगे। डॉक्टर केसवानी को भारत भर में मिस्टर बर्न्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कितने ही जलने वाले जो पेशेंट्स हैं उनका मरहम पट्टी की है बहुत, और इनके साथ में कहा जाता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा डॉक्टर केसवानी एक बहुत अच्छे पोइट भी हैं, और कुछ कविताएं इनकी पब्लिश भी हुई हैं। नेक्स्ट अवार्ड इज फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, और ये जा रहा है उस भोली भाली मीठी आवाज़ वाली
सदा मुस्कुराते हुए चेहरे वाली साधना सरगम को। मैं श्री विलास राव जी से दरख्वास्त करूंगी कि अपने हाथों से ये अवार्ड साधना जी को दें। जितनी मीठी साधना जी की आवाज़ है उतनी ही शख्सियत। ऐसे लगता है कि जब भगवान ने साधना को घड़ा था उस वक्त सरस्वती तो बिठाई थी उनके गले में, साथ में एक मुस्कान भी उनके चेहरे पर रखती थी जो कि कभी नहीं जाती, कभी शिकन नहीं नजर आती उनके चेहरे पर साधना। अगला अवार्ड है फैमिली वेलफेयर अवार्ड, और ये फैमिली वेलफेयर अवार्ड जाता है हमारे देश के और हमारे शहर के बहुत ही जाने माने कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर नीतू मांडके को। आज बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग हैं जो अपने जीवन के लिए डॉक्टर मांडके के का उपकार मानते हैं। मैं नाना चुड़ासमा जी से दरख्वास्त करूंगी कि अपने हाथों से ये अवार्ड डॉक्टर मांडके को दें। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों में डॉक्टर मांडके ने बाला साहब ठाकरे को भी बाईपास सर्जरी की थी। वैसे ये अपना शिक्षा अमेरिका से ग्रहण की इन्होंने, लेकिन सब जितने भी हुनर वहाँ सीखा वो अपने देश में वापस ले आए, और कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज डॉक्टर मांडके कर चुके हैं और इस वक्त भी करते चले जा रहे हैं। और बहुत सारी संस्थाओं ने इन्हें आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी के अवार्ड्स दिए हैं। इन्होंने एक किताब भी पब्लिश की है जिसका नाम है वेरी अप्रोप्रिएटली हार्ट बीट्स, डॉक्टर मांडके। और अब अगला अवार्ड, और ये बहुत मज़ेदार, आज का जो संगीत है, हिंदुस्तान में संगीत जो चल रहा है पॉप म्यूज़िक, उसका अवार्ड है बेस्ट पॉप सिंगर का अवार्ड। और ये जाता है, वैसे पिछले दिनों में चैनल वी अवार्ड्स दिए गए थे तो मालूम नहीं किसको किसको दिए गए थे, लेकिन एक शख्सियत है जो उन अवार्ड्स में फिक्र नहीं की थी, लेकिन हमारे हिसाब से और सहयोग के पैनल ऑफ जजेस के हिसाब से इन्होंने इंडियन पॉप म्यूज़िक को बहुत योगदान, बहुत बढ़िया योगदान दिया है, और वो हैं श्री बाली ब्रह्मभट्ट। आप सब इनके गाने अम्मा देख से ज़रूर, शायद वही पहला फिल्मी प्लेबैक गाना था जो इन्होंने फिल्मों में पेश किया। और मैं नाना चुड़ासमा जी से दरख्वास्त करूंगी, प्लीज़ ये अवार्ड दीजिए। इनकी पॉप सिंगिंग देखकर ऐसे लगता है कि बाली ब्रह्मभट्ट, और नाम से भी कुछ ऐसा लगता है कि बाली ब्रह्मभट्ट जी पंजाबी हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि ये दक्षिण अफ्रीका से आए हुए एक गुजराती हैं, लेकिन सारे देश की भाषा इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के प्रतीक बने हुए हैं बाली ब्रह्मभट्ट। नाउ वी हैव द बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, who else but the father of that wonderful child who performed in front of you, उदित नारायण। नाना चुड़ासमा, आपसे दरखास्त है कि प्लीज़ ये दे दीजिए। अच्छा उदित जी, मैं तो आपको ढूंढ रही थी कि कहाँ है। आपके बेटे ने आपको बहुत नर्वस कर दिया था क्या गाना गाकर? वो कह रहा था कि मेरे पापा नर्वस हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि उदित जी के कितने भी गाने आज आप सुन रहे हैं, और एक पहला गाना जो बहुत ही मशहूर हुआ था वो था पापा कहते हैं बड़ा नाम, बेटा बड़ा नाम करेगा। और आज उदित जी ने तो अपना नाम कर ही लिया है, साथ में इनका बेटा भी बहुत नाम कमा रहा है। मेहंदी लगा के रखना, तुझे देखा, घर से निकलते ही, जादू भरी आंखों वाली सुनो, जो भी गाना सुनिए इनका एक से एक बढ़कर है उदित नारायण। और हमें उम्मीद है कि हमेशा इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, कामयाबी इनके कदम चूमती चली जाएगी उदित जी। अब हम आते हैं लिटरेचर अवार्ड की तरफ, और साहित्य में ये अवार्ड दिया जा रहा है श्रीमती दुर्गा देवी सराफ की स्मृति में, और ये पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत दिया जा रहा है श्री प्रमोद शंकर भट्ट जी को, जो कि एक जाने माने हिंदी लेखक एवं पत्रकार रहे हैं। उनकी बीवी श्रीमती सरोज भट्ट इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो, राहुल देव जी जनसत्ता के एडिटर ने, तो मैं विलास राव देशमुख जी से दरख्वास्त करूंगी कि अपने हाथों से ये लिटरेचर अवार्ड श्रीमती सरोज भट्ट जी को दें। इसके साथ ही
एक 11,000 रुपए का चेक भी है जो राम भाई ने प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट अवार्ड इज जर्नलिज्म अवार्ड। इस बार टीवी जर्नलिज्म नहीं बल्कि प्रेस जर्नलिज्म का अवार्ड है और ये श्री घनश्याम दास जी सराफ की स्मृति में दिया जा रहा है और ये जाता है श्री सुमंत मिश्रा जी को, जो कि नव भारत टाइम्स में फिल्म जर्नलिज्म करते हैं। इनके कॉलम्स को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है और मैं दिलीप कुमार साहब से दरख्वास्त करूंगी कि फिल्मी जर्नलिज्म के लिए ये जो अवार्ड है ये आप अपने कर कमलों से सुमन मिश्रा जी को प्रेजेंट करें। इसके साथ ही 11,000 रुपए का एक चेक भी है जो कि हमारे चेयरमैन श्री राम झावरानी जी दे रहे हैं। और अब उस शख्सियत को अवार्ड जिसने हमेशा कुछ अलग ही कर दिखाया है। ये हिंदुस्तान यानी कि बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें रोज़ शायद 2 फिल्में बनती होंगी। मुझे लगता है कि अगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से जाए तो एटलीस्ट 2 फिल्म्स अ डे आर मेड इन एवरी ईयर। लेकिन इतनी फिल्मों में एक अलग चीज़, एक फिल्म, कुछ सालों में एक फिल्म बनाना, उसमें कुछ अलग करके पेश करना, वो एक ही शख्सियत का कमाल है और वो आपके सामने इस वक्त बैठे हैं श्री गुलजार साहब। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म माचिस के लिए श्री गुलजार साहब को दिलीप कुमार साहब से दरख्वास्त है कि अपने हाथों से ये पुरस्कार गुलजार साहब को पेश करें। गुलजार साहब के बारे में कुछ भी कहना चिराग को रोशनी दिखाने समान है, क्योंकि लेखक हैं, पोएट हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, क्या क्या है कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है मेरे नेबर हैं और मैं आम तौर पे देखती रहती हूँ और आप सब तो जानते हैं इनका क्या कमाल है। और माचिस जो फिल्म है मैंने हाल ही में देखी है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। गुलजार साहब बहुत बहुत मुबारक हो। और अब फिल्म डायरेक्शन का अवार्ड हुआ तो फिल्म म्यूज़िक डायरेक्शन का अवार्ड भी होना चाहिए। तो बेस्ट म्यूज़िक का अवार्ड जाता है कलावीर अकेडमी को। अब आप सुनेंगे कि कलावीर अकेडमी कौन है। कलावीर अकेडमी वही लोग हैं जिन्होंने ये खूबसूरत लिटिल वंडर्स प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, दिस वंडरफुल लिटिल वंडर्स प्रोग्राम। और इसके कर्ता धर्ता कौन है? वही जाने माने वन एंड ओनली श्री कल्याण जी भाई। और कल्याण जी भाई जहाँ हो तो आनंद जी भाई कहाँ पीछे रह सकते हैं। When winter comes, can spring be far behind? तो विंटर एंड स्प्रिंग कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड दिया जा रहा है और दिलीप कुमार साहब से दरख्वास्त है कि अपने हाथों से ये पुरस्कार उन्हें प्रदान करें। कलावीर अकेडमी जो कला के छोटे छोटे वीर हैं उनको बहुत ही प्रोत्साहित करती है। हमें उम्मीद है कि आपको लिटिल वंडर्स का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो एक बार जोर से उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड, एक ऐसी शख्सियत को जिसने फिल्मी दुनिया में तो बहुत नाम कमाया है, बहुत कुछ किया है, फिल्में बनाई हैं, एक्टिंग के कितने ही अपने एग्जाम्पल्स पेश किए हैं। और एक गुलजार साहब की तरह उन्होंने भी बहुत ही अनयूजुअल फिल्म्स हम दर्शकों की दी हैं। उसके अलावा उन्होंने पॉलिटिक्स में जाकर हम लोगों का जो प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन जब वहाँ से उनका मन उठ गया तो पॉलिटिक्स को भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी देश को एक नेशनल इंटीग्रेशन के धागे में पिरोते चले गए हैं, चाहे पदयात्रा के द्वारा, और फिर गरीब प्रताड़ित लोगों की सेवा करना भी उन्होंने अपना धर्म बनाया है। स्पैस्टिक सोसाइटी के वो पेट्रन हैं और इतना काम करते हैं कि आप सब कभी ना कभी अखबारों में पढ़ते रहते होंगे। मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है उनके साथ काम करने का। श्री सुनील दत्त साहब, जोर से तालियों का उनका। और इस वक्त सहयोग फाउंडेशन की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है
और दिलीप साहब से दरख्वास्त है कि अपने हाथों से सुनील दत्त साहब को ये अवार्ड दें। कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिससे लेने वाले का सम्मान नहीं होता बल्कि देने वाले का सम्मान होता है। तो सहयोग फाउंडेशन अपने आप को धन्य मानती है कि इतने बढ़िया, इतने वंडरफुल पीपल, इतने डिस्टिंग्विश्ड लोग इस वक्त हमारे बीच में विराजमान हैं और हमारे इस सम्मान को उन्होंने स्वीकार किया है। उनमें से एक सुनील दत्त साहब है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील दत्त जी। अनदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि उस शख्सियत को जानता है जो एक ज़माने में रोमांटिक हीरोइन की प्रतीक थी, एक आइडियल थी जिसको हर जो यंग लड़की थी वो उसको फॉलो करती थी। खूबसूरत डांसर हैं, बढ़िया हीरोइन रहीं, आज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, टीवी सीरियल्स पेश करती हैं और मुझे हैरानगी नहीं होगी कि अगर जल्दी ही इनके दामन में से कुछ फिल्में भी डायरेक्ट होके निकलें। और आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सुश्री आशा पारेख जी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत टेलीविज़न सीरियल्स भी पेश किए हैं और मैं दिलीप कुमार साहब से दरख्वास्त करूंगी कि अपने हाथों से आशा जी को ये सम्मान प्रस्तुत करें। क्लासिकल डांस में बैले पेश करने का जो शुरुआत है शायद आशा जी ने अपने चंडालिका नामक बैले से ही की थी। आज तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन चंडालिका अपने आप में एक पायनियरिंग एफर्ट था और उसके लिए हम आशा जी को बहुत सम्मान देते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। और अब एक और अवार्ड एक, लेकिन लेने वाले बहुत सारे, और ये जाता है, एक स्पेशल अवार्ड है, ख़ास अवार्ड है। ये सहयोग फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है बहुत ही प्रसिद्ध टेलीविज़न सीरियल सैलाब को। तो सैलाब की पूरी टीम से दरख्वास्त है कि एक एक करके सामने आए और और मैं एक एक मेहमान को कहूँगी कि अपने हाथों से ये इन लोगों को पेश करें। सबसे पहले टीवी सीरियल के डायरेक्टर रवि राय जी, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ लाएं और नाना चुड़ासमा से गुजारिश है कि अपने हाथों से रवि राय जी को ये पुरस्कार दें। बेस्ट एक्टर सचिन खेडेकर, राम झावरानी वेल नोन जर्नलिस्ट, नवभारत टाइम्स के एडिटर हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने हाथों से ये राजू खेर जी हैं, आ गए। तालियां बजाइए तो आपको सबको पता चल जाएगा वो आ रहे हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एक और हैं मुकेश ठाकुर, उनसे दरख्वास्त है कि आएँ और विश्वनाथ सचदेव जी से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मुकेश ठाकुर, भाग के आइए। महेश ठाकुर, यहाँ मुकेश लिखा था, महेश ठाकुर जी, उनकी जगह कोई और, उनकी वाइफ मिसेस महेश ठाकुर। विश्वनाथ जी, आपसे दरख्वास्त है कि ये प्लीज़ उन्हें दीजिएगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रोहिणी हतंगड़ी जी। डॉक्टर लेखा पाठक हमारे बीच में नहीं है, तो मैं सहयोग के बहुत ही पुराने दोस्त, हमदर्द श्री नानी कृपानी जी से कहूँगी कि अपने हाथों से ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड रोहिणी हतंगड़ी जी को दे दें। अगर वो नहीं है तो डायरेक्टर रवि राय जी उनकी जगह ये स्वीकार कर लेंगे। नानी कृपानी जी। और फिर प्रजक्ति देशमुख को जाता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। फिर क्या है, आप लीजिए, क्योंकि आपने सबको अपनी डायरेक्शन में काम करवाया है। तो मैं राम झावरानी जी से कहूँगी कि अपने हाथों से ये प्रजक्ति का अवार्ड भी दे दीजिएगा। बहुत सारे और लोग हैं टीम में, जगजीत सिंह जी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक दिया है, बेस्ट सिंगर हैं तलत अजीज़ साहब,
वो सब इस बार हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम रवि राय जी को उनकी ट्रॉफीज़ दे देंगे और प्लीज़ उन तक पहुंचा दीजिएगा। पर बहरहाल हम इतना कहना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर वीआईपीज मौजूद हैं और आप जितने भी दर्शक हैं, सबकी ओर से सैलाब की टीम को बहुत बहुत दिली मुबारक। इतनी बड़ी शख्सियत जिसने इतने धीरज और चैन से इतना वक्त निकाल के तबीयत नासाज होने के बावजूद यहाँ पे इतना वक्त हमें दिया और इतने सारे पुरस्कार बांटे, श्री दिलीप कुमार साहब, उनकी शान में हम क्या कह सकते हैं। उनके बारे में इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ कहा गया है कि शब्द कहीं भी बराबर नहीं उतरते। लेकिन इस वक्त सहयोग फाउंडेशन की ये गुजारिश है और एक दिली तमन्ना है कि आज के मौके पर उन्हें फेलिसिटेट किया जाए। 50 साल उन्होंने फिल्मी जगत की सेवा में पूरे किए हैं और इसलिए हम तो मैं चेयरमैन राम झावरानी साहब से कहूँगी कि अपने हाथों से श्री दिलीप कुमार साहब को सहयोग फाउंडेशन की तरफ से शुभकामनाएं दें और फेलिसिटेट करें। मैं चाहूँगा कि सभी खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे दिलीप साहब के लिए। कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो इंसान उन्हें ग्रहण करता है उसी को देख के धन्य हो जाते हैं, और मैं समझती हूँ कि सहयोग फाउंडेशन आज अपने आप को बहुत ही गौरवमय और धन्य समझता है कि दिलीप कुमार साहब जैसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है और हमारा ये छोटा सा तुच्छ भेंट उन्होंने स्वीकार की। 2 और लोग हैं जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि आएँ और दिलीप कुमार साहब के हाथों से ये अवार्ड्स ग्रहण करें। एक टेलीविज़न के जाने माने कलाकार श्री आशीष विद्यार्थी हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि सामने आए, लोगों की तालियां, उनका अपलॉज ग्रहण करें और सहयोग फाउंडेशन की तरफ से ये पुरस्कार ऑफ अप्रिसिएशन। अवार्ड पहले हाथ मिले, अब पुरस्कार बांटे जाएंगे। मुझे लगता है दिलीप कुमार साहब का हाथ इन कलाकारों के सर पे हो तो ये भी शायद आपके नक्शे कदम पर चल सकेंगे और कुछ ना कुछ ऊंचाइयां तो ज़रूर तय करेंगे। एक और बहुत ही होनहार कलाकार हमारे बीच में मौजूद है। बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे थे, मैं जानती हूँ कि मैंने थोड़ा पिछले 4-5 साल से इन्हें जानती हूँ, लेकिन आज कामयाबी इनके भी कदम चूम रही है और आपने इनको माचिस में बहुत खूबसूरत किरदार निभाते देखा और तेरे मेरे सपने में भी चंद्रचूड़ सिंह रॉकी। दिलीप साहब का आशीर्वाद इन्हें भी मिलना चाहिए और सहयोग फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड। एक बार फिर तालियां बजा के इनको प्रोत्साहित कीजिए। बहुत बोल लिया मैंने। एक और बहुत ही शख्सियत, बहुत फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन है वो जर्नलिज्म की दुनिया के एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार मैं कहूँगी, क्योंकि जर्नलिज्म भी अपने आप में एक कला है, और वो हैं श्री अली पीटर जॉन, जिन्होंने फिल्मी जर्नलिज्म में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ पर आएँ और सहयोग फाउंडेशन की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि श्री दिलीप कुमार साहब के हाथों से ये फेलिसिटेशन, ये कंग्रेचुलेटरी अवार्ड ग्रहण करें। दोस्तों, स्क्रीन मैगजीन आप लोगों ने सब ने देखी होगी, जानते होंगे। उसमें पिछले 25 साल से अली पीटर जॉन लिखते हैं और इनकी जो कुछ भी ये लिखते हैं लोग बहुत ही सीरियसली ग्रहण करते हैं। इट इज़ नॉट। Many congratulations to you, Mr. John.
और जैसे कि मैंने शुरू किया था कि मैंने बहुत बोल लिया, बोलने की आदत है, लेकिन इस वक्त मुझे मालूम है और यकीन है कि आप सब उन लोगों की बातें भी सुनना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर आज के इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए और अपनी ग्रेस देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के भूतपूर्व कल्चरल अफेयर्स और एजुकेशन के मंत्री श्री विलासराव देशमुख जी से दरख्वास्त करूंगी कि इस मौके पर अपने जज्बात का इजहार करें, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम श्री विलासराव देशमुख। सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन राम जोहरानी जी, आज के प्रमुख अतिथि माननीय दिलीप साहब, सुनील दत्त जी, आशा पारेख जी, मंच पे विराजमान सभी मेहमान, सहयोग फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यगण, उपस्थित सारे कलाकार भाई और बहनों, मैं राम जोहरानी जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 6 साल से सहयोग फाउंडेशन जो अच्छे कलाकार हैं, साहित्यिक हैं, कवि हैं, समाज में जो अच्छी सेवा करते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी जो सेवाभावी संस्थाएं होती हैं, ऐसे संस्थाओं का ये कर्तव्य बनता है कि लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, लेकिन आम लोगों के तक पहुंचाने के लिए ऐसे सम्मान की जरूरत होती है। जहां लोक मान्यता होती है, लोगों से उनको आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसे कलाकारों का हौसला भी बढ़ जाता है। जो पब्लिक रिकॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं, ऐसा रिकॉग्निशन आज बहुत सारे अच्छे कलाकारों को यहां पर दिया गया है। और खास तौर पे मैं दिलीप साहब, जो न सिर्फ वो कलाकार हैं बल्कि सामाजिक काम में उन्होंने हमेशा देश में और खास करके महाराष्ट्र में उन्होंने हमेशा लोगों का साथ दिया है। 50 साल उन्होंने अपने फिल्मी जगत में उन्होंने पूरे किए हैं। मैं आपकी ओर से और मेरे ओर से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दत्त साहब एक अच्छे कलाकार होने के नाते समाज के हर क्षेत्र में, फिर वो राजनीति हो या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए पदयात्रा निकालने का काम हो, लेकिन हर धर्म को साथ में लेकर के सर्वधर्म समभाव, ये विचार उन्होंने हमेशा लोगों के सामने रखा और उसके लिए वो अपनी सारी जिंदगी वो क्षेत्र में वो काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे महान कलाकार का एक राजकीय नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, इनका सम्मान सहयोग फाउंडेशन ने किया। मैं समझता हूं कि सहयोग फाउंडेशन का सम्मान बढ़ गया है, ऐसे व्यक्तियों से भी सम्मान की कभी कभी उनका सम्मान बढ़ता है। आशा जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। उन्होंने भी अपनी कार्यकिर्द में सिर्फ कला का क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी, मेडिसिन के क्षेत्र में भी, और खास करके जो कलाकार हैं उनके तरक्की के लिए, जो पुराने कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए भी वो हमेशा काम करते आ रही है। और मैं समझता हूं कि ऐसे अच्छे काम करने वाले लोगों को यहाँ पर बुला करके सहयोग फाउंडेशन ने जो सम्मान किया है, यही काम वो आने वाले दिनों में हमेशा करते रहेंगे। टेलीविज़न के क्षेत्र में काम करने वाले जैसे सैलाब की पूरी टीम को उन्होंने सम्मानित किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे सारे, फिर साहित्य के क्षेत्र में हो,
जो विकलांग क्षेत्र में काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया है। और यह सम्मान इतना उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि राम जोहरानी जी जो इस संस्था के चेयरमैन हैं उनके लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों को चुनना भी बहुत मुश्किल होता है और ये मुश्किल काम आपने आसान किया। ये सारे जो बैठे हुए यहाँ पर अलग अलग समिति के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, जैसे हमारे गडकरी जी हैं, जैसे हमारे सचदेव जी हैं और सारे लोग जो हैं इन्होंने भी चयन करने का काम जितना मुश्किल होता है वो भी काम उन्होंने आसान करके सहयोग फाउंडेशन को मदद की है। उन सभी समितियों के जो चेयरमैन हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सभी को मैं धन्यवाद करते हुए यहाँ पर मुझे बुलाकर दो शब्द कहने का उन्होंने जो मौका दिया उसके लिए सहयोग फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विलास राव जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतनी खूबसूरती से और इतनी अच्छी बातें इन दो शब्दों में कह दी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत है जिनके जज्बात आप आम तौर पे अगर बम्बई शहर की तरफ जाते हैं तो टॉक ऑफ द टाउन में जो बैनर लगे होते हैं उनमें आप पते की बात लिखी हुई पढ़ते हैं। शायद आपने सोचा होगा कि कौन है जो इस तरह की बातें लिखता है, इतना विटी बातें कहाँ से आती हैं। तो उनके पीछे जो शख्सियत है उनसे शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ़ होंगे, कुछ नहीं होंगे, और वो हैं हमारे आज के माननीय गेस्ट ऑफ ऑनर श्री नाना चुड़ासमा जी, जो कि 2 बार बम्बई के शरीफ भी रह चुके हैं और हमारे अपने मुंबई के बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। तो बातें बहुत अच्छी करते हैं नाना चुड़ासमा, इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ। Other Sheriff, former Sunil Dutt ji, all the dignitaries on dais, and a very good audience, because I have never heard any audience which claps so well as this evening's audience. Thank you. I must also say that when Sarita ji was today speaking, one secret was out. She said she is a neighbor of Gulzar ji. Now I know where Gulzar ji gets his inspiration. I think she is a tremendous compere. She boosts everybody, makes the speaker nervous, and that's why I'm going to keep my speech like lady's skirt, long enough to cover everything, but short enough to be exciting. I must say that Kalyanji, Anandji are my very old friends. They gave us little wonder, but I always call them, they are the wonder brothers of Mumbai city, and they have given us. But this evening amongst us also, there is a big wonder, and that is Ram Jawarani. I think he's a tremendous man. He has some of the qualities which any social worker should have. He is never angry, he is always humble, most unassuming, but does a tremendous work for betterment of humanity. And that's why I say that we are very glad we are here. All the awards were given to very deserving people. I don't want to go into it. But one particular award, or two particular awards, I was very touched. And both happen to be from the film world. That is Sunil Dutt and Dilip Kumar. If these two get, I think it's a great honor for the organization and for the city. They have been sheriffs. In fact, these days sheriffs are making a lot of news. One of our sheriff is having a free hospitality from the government. But I can tell you, otherwise all other sheriffs are really sheriff individuals. So I would say my congratulations to all the winners, to Ram Jawarani and his team, because I think his volunteers also are very dedicated, and my association with them gives me happiness and gives, I'm sure, to all of you. So I would say, I love Mumbai, we love Sayog. Thank you. And now that person, that personality, that personage for whom you all have been waiting for a long time, जिनका आपको बहुत देर से इंतज़ार था और जिनके बारे में कुछ भी कहा चाहे तो कम होगा। इससे पहले कुछ लोगों ने उनकी शान में कुछ शब्द कहे हैं जो सिर्फ
एक एक जगह तक पहुंचते हैं, उनके बारे में अगर हम कुछ कहें तो हमेशा कमी रह जाएगी। हमारे आज के बहुत ही माननीय मुख्य अतिथि श्री दिलीप कुमार साहब, जरा जोर से तालियां बजा के और खड़े होकर उनका स्वागत कीजिए। लेट्स गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, ही मोर देन डिजर्व्स दैट, एंड लेट्स हियर हिज वर्ड्स। मंच पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी विलास राव जी, डॉक्टर मानके साहब, हमारे हीरो क्रिकेट फील्ड के अजीत वाडकर साहब, गुलजार साहब, कल्याण जी भाई, और ये सोशल ग्लैमर वर्ल्ड का हीरो मिस्टर नाना चुदासमा। ट्रूली उनकी जो तकरीर थी, इट वॉज लॉन्ग इनफ टू बी एडिक्वेट एंड शॉर्ट इनफ टू बी एक्साइटिंग। सुनील दत्त जी, आनंद जी भाई, और इस उम्र में अब नाम याद नहीं रहते, इसलिए माजरत चाह रहा हूँ सबसे। अरे आशा तुम्हारा नाम तो कुछ अर्सा पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा भी दिल धड़कता था डॉक्टर साहब। हाँ, आप सबर के उस तरफ मसरूफ़ थे और मैं सबर के इस तरफ था, तो मुझे कहा गया कि अपने आप को क्वारंटीन कर लो, बंद कर लो एक तरफ, ताकि सिवाय हवा के झोंकों के तुम्हारे पास और कुछ ना पहुँचे। आज भी मेरी बीवी ने मुझसे ये वायदा लिया कि तकरीर नहीं करोगे, तुम स्पीच कुछ मत देना, और मुझे मालूम है कि ये ख़बर उन तक पहुँच जाएगी कि नहीं, उसने बात नहीं मानी, अपना वादा पूरा नहीं किया, फिर भी खड़ा हो गया था माइक्रोफोन के सामने, और वो बात कैसे पहुँचेगी उसका कुछ मुझे अंदाज़ा भी है। बैठी हैं उनकी सहेली इतनी खूबसूरत साड़ी पहन के मेरे पीछे ही। ये बहुत ही खुशी का मकाम है, और हमारे इस सूबे की, हमारे मुल्क और इस सूबे की ख़ास तौर से मखसूसिया बम्बई का शहर, जिसकी एक कॉस्मोपॉलिटन नौइयत है। दिस इज़ ए कॉस्मोपॉलिटन, ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी। इसकी तामीर में, इसकी बिल्डिंग अप में बहुत से लोगों ने, बहुत सी कम्युनिटीज़ ने, बहुत से सूबों ने कंट्रीब्यूशन किया है। देयर हैव बीन आवर पारसी ब्रदर्स एंड खोचा ब्रदर्स, द क्रिश्चियंस एंड द गुजरातीज, द मेमन्स, द बोराज, and apart from Maharashtrian people from UP and Rajasthan, and also our Sindhi brothers who have contributed in a great and an open-hearted, large-hearted manner for the development of this city and for the development of the country. I take this opportunity to declare my great appreciation for this organization and for whatever they are doing. All Sindhis, there are lots of them who are my very good friends, and they are all, I say without exception, very large-hearted people. There are people who have got a good cheer on their faces. They know how to laugh, and that, I think, is the secret of good living. There is nothing such as the poor and the rich. There is nothing such as the old, the ancient, or the modern. I think the fun and the secret of it all is spelt out in qualitative living. Sindhis have a qualitative life. पैसा होना, लाइफ रहना, लाइफ हो, लाइफ को एंजॉय भी किया जाए। और ये सहयोग ऑर्गेनाइजेशन जो है, this is a tribute to the collective effort of our Sindhi brothers in this city to assert and establish their presence here in the population of this great metropolis, that they exist
And not only they exist, they participate, they contribute, and they can appreciate quality wherever it lies. I joined the Sahyog organization in paying my own meed of tribute and appreciation in honoring these great distinguished men, gentlemen and ladies who are here. I think, sir, Mr. President, that you have done proud to your organization and also contributed in an unmistakable way, in a significant way, to the appreciation of the distinguished people in various chapters of our life. We don't have to depend upon governmental organizations, but these socio-civic organizations and their appreciation means a great deal, not only to the award winners, but also to the institutions themselves. I wish you all the best. Thank you very much.